जय भीम साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है, हर घर अंबेडकर। बाबा साहब जब लंदन गए हुए थे गोलमेज सम्मेलन के लिए, तो वे रमाबाई के लिए एक पत्र लिखते हैं। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी और उस समय जब घर से वे जा रहे थे तो यशवंत कुछ गलतियां कर दिया था उस समय, जो उनको मारे थे बाबा साहब। और किस प्रकार से दर्द उस पत्र में बाबा साहब लिखते हैं। और ऐसे तो जब हम देखते हैं कि रमाबाई का कोई पत्र तो नहीं मिलता है, पता नहीं रमाबाई पढ़ तो पाती होंगी, लिख पाती होंगी या नहीं लिख पाती होंगी, क्योंकि ऐसा कोई पत्र नहीं मिलता है कि जो रमाबाई बाबा साहब के लिए लिखी हो। लेकिन बाबा साहब एक पत्र लिखते हैं रमाबाई के लिए। वे किस प्रकार से एक वेदना, उस जब आप पत्र पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे तो किस प्रकार से वेदना उसमें झलकती है, किस प्रकार से दुख है। बाबा साहब उसमें लिखते हैं कि मैंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, यशवंत को मैंने मार दिया है। उनको बोलना वो मुझे याद करता है या कि नहीं करता है। और रमा के लिए भी काफ़ी वे बातें लिखते हैं। बाबा साहब रमाबाई को रमा या रामू कह के बुलाते थे और जो रमाबाई थी वह बाबा साहब को साहब कह के बुलाती थी। तो यह पत्र आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अधिकतर एक ही पत्र वे लिखे जो हमें मिलता है रमा के लिए, वे पर्सनल रमा के लिए लिखे। तो किस प्रकार से वे पत्र लिखे, इसको आप जरूर सुनिएगा। देखते हैं। रामू, तू कैसी है? यशवंत कैसा है? क्या हुआ, मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रखना रमा। हमारे 4 मासूम बच्चे हमें छोड़ गए। अब यशवंत ही तेरे मातृत्व का आधार है। उसे निमोनिया की बीमारी है, उसका हमें ध्यान रखना होगा, पढ़ाना होगा, खूब बड़ा बनाना होगा। मेरे सामने बहुत बड़ी उलझनें हैं, अनगिनत मुश्किलें हैं। मनुष्य की धार्मिक गुलामी, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के कारणों की जांच करनी है। यहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका पर मैं विचार करता हूँ तो मेरे आंखों के सामने मेरे देश के करोड़ों शोषितों पीड़ितों का संसार आ जाता है। हजारों सालों से इन गरीबों को दुखों के पहाड़ के नीचे दबाया गया है। उन्हें बाहर निकालने के मार्ग की तलाश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरा मन सुलग जाता है। और ऐसे सुलगन से भरकर मैंने उस दिन यशवंत को पीटा था। तब तूने ममता भरे भाव से कहा था, उसे मत मारो, मासूम है, वह उसे क्या समझ है। फिर यशवंत को अपनी गोद में भर लिया था। लेकिन रमा, मैं निर्दयी नहीं हूँ। मैं क्रांति से बंधा हुआ हूँ, आग से लड़ रहा हूँ। सामाजिक न्याय की क्रांति की आग से लड़ते लड़ते मैं खुद आग बन गया हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि इस आग की चिंगारियाँ कब मुझे, कब तुझे और यशवंत को झुलसाने लगती है। मेरी कठोरता व रूपरेखन को समझो रमा, यह तेरी चिंता का एकमात्र कारण है। तू गरीब माता पिता की बेटी है। तूने मायके में भी दुख झेला, गरीबी से लिपटी रही, वहाँ भी भरपेट खाना न खा सकी, कड़ी मेहनत करती रही और मेरे संसार में भी तुझे ऐसी मुश्किलों से ही जूझना पड़ रहा है। तू त्यागी है, स्वाभिमानी है, सुबेदार की जैसी बहू होनी चाहिए वैसा साबित कर दिखाया। किसी की दया पर जीना तुझे रास नहीं, देने का भाव तो मायके से ही कराई, लेना कभी सीखा ही नहीं। इसलिए रमा, तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व है। पोइबा बाड़ी के घर में एक बार उदास बैठा था, घर की समस्याओं से परेशान था। उस समय तूने हिम्मत देते हुए मुझे कहा था, मैं हूं ना, घर परिवार संभालने के लिए सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी, घर के दुखों को आपकी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं गरीब की बेटी हूँ, परेशानियों के साथ जीने की आदत है मुझे। आप चिंता ना करें, मन को कमजोर न करें, हिम्मत रखें। संसार का कांटों भरा ताज जब तक जान है तब तक नहीं उतारना चाहिए। रामू, कभी कभी लगता है कि तू यदि मेरे जीवन में नहीं आती तो क्या होता। संसार केवल सुख भोगने के लिए है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिली होती तो वह कब का मुझे छोड़कर चली जा चुकी होती। मुंबई जैसे शहर में भूखे पेट रहकर सड़कों पर गोबर बीनना, उपले थापना, फिर उपले बेचकर परिवार चलाना, भला यहाँ किसे अच्छा लगता। बैरिस्टर वकील की पत्नी कपड़े सिलती रही। अपने फटे हुए संसार पर कार्य के पैबंद लगाकर जीना कोई नहीं चाहता। तूने सारी मुश्किलों का पहाड़ खुद उठाया और अपने पति के संसार को पूरी क्षमता व स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाया। जब मुझे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली
थी तब तूने कहा था अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस खुशी में मैंने तुझे लकड़ी की 2 पेटियां, उतना ही अनाज, तेल, नमक, आटा दिया था और यह भी कहा था कि सभी को देखकर करते हुए इसी में गुजारा करना है। तूने जरा भी ना नुकुर किए बिना पूरा परिवार संभाला, कभी उफ तक नहीं किया। रामू, तेरे यहाँ रहते हुए और मेरे पीछे से जो तूने किया वह कोई और कर सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। तेरी जैसी जीवनी संगनी मुझे मिले, मुझे शक्ति मिलती रही, मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुई हिम्मत बनी रही। मन बहुत दिनों से भरा हुआ था, ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ बैठकर चर्चा करूं, लेकिन सामाजिक भागदौड़, लिखना पढ़ना, आना जाना, भेंट मुलाकात में से समय निकाल ही नहीं पाया। मन की बातें मन में ही रह गई, कई बार भर आता था पर तेरे सामने कुछ कह नहीं पाया। आज लंदन में शांतिपूर्ण समय मिला और मन के सारे विचार उड़ेल रहा हूँ। मन बेचैन हुआ, इसलिए बुझे हुए मन को मना कर रहा हूँ। मेरे मन के हर कोने में तू ही समाई हुई है रमा। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं, तेरी बातें पहाड़ सी पीड़ा और तेरी सारे घुटन याद आई। सांस थाम कर कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा हूँ। रामू, तू मेरी चिंता मत कर, तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफों का बल ही मेरा संबल है। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शोषितों की शक्ति मुझे संबल प्रदान कर रही है। तू अब अपनी चिंता कर, तू बहुत घुटन में रही है रामू। मुझ पर तेरे कभी न मिटने वाले बड़े उपकार हैं, अनगिनत एहसान है। तू जूझती रही, कमजोर होती रही, गलती रही, जलती रही, तड़पती रही, लेकिन मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। तू बीमारी से भी बहुत परेशान है, परिवार की चिंता में तूने खुद ही सेहत की कभी चिंता ही नहीं की, लेकिन अब करना होगा। यशवंत को माँ की और मुझे तेरे साथ की जरूरत है रमा, और ज्यादा क्या लिखूं। मेरी चिंता मत करना, यह मेरे कई बार कहा पर तू सुनती ही नहीं है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही जल्दी आऊँगा। सबका मंगल हो। तुम्हारा भीमराव। तो दोस्तों, आप हमेशा अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ते रहिएगा, क्योंकि वो लोग संघर्ष किए हैं तब हम लोग हैं। अगर वो लोग संघर्ष ना किए होते तो आज हम लोग जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में नहीं होते। तो उनके बारे में पढ़ना, संविधान के बारे में पढ़ना, अपने हक अधिकारों के बारे में जानना, बाबा साहब के बारे में पढ़ना, ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ना, अगर अंधविश्वास, पाखंडवाद के बारे में से आप मुक्त होना, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं अधिकतर इसका विरोध करते रहे हैं और हमें उसमें हमेशा हम फंसते जा रहे हैं। तो जानना और थोड़ा लोगों को बताना अपने महापुरुषों के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, अपने परिवार का रखिएगा ख्याल, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय भीम।